सो हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लेवल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में कक्षा 9 का छठा चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं और कोण, उसका परिचय हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम उसी चैप्टर का अभ्यास कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली संख्या 6.1। ध्यान दीजिए, उसका पहला क्वेश्चन क्या है दिया है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद का मतलब कि दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। ध्यान दीजिए, देखिए ए बी, यहाँ से यहाँ तक रेखा ए बी और सी डी दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद मतलब काट रही है। ठीक, तो अभी अभी हम प्रश्न से पहले आपको बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे बनता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है? शीर्षाभिमुख कोण यही कहता है कि जब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसमें बना ए बी सी डी ओ, ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर होता है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। मतलब दोनों अपोजिट वाले कोण आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, तो अगर हम इस रेखा को भूल जाएं, अगर हम इस रेखा को बंद कर दें तो देखिए ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और दोनों रेखाएं शीर्षाभिमुख कोण में है। तो ध्यान दीजिए, तो कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ ए के। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। रीजन में हम शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जिस सवाल में हम जितना काम करेंगे उसमें रीजन लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अभी तक हम कहाँ पहुंचे थे? मतलब दो रेखाएं ए बी और सी डी है और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। फिर उसके बाद यदि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई का योगफल 70 अंश है, मतलब कि कोण ए ओ सी और बी ओ ई का योगफल 70 अंश, मतलब कि ये रेखा, मतलब ये वाला कोण पहला और ये वाला कोण दूसरा, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितने के बराबर होता है? 70 अंश के। मतलब कि ये वाला कोण जोड़ दें तो कितने के बराबर है? 70 अंश के। ठीक, मतलब कि इस वाले कोण का मान नहीं दिया है। फिर आगे देखिए, और कोण बी ओ डी 40 अंश है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कर रहा है? कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती मतलब जस्ट बगल में जो हो। ठीक, कोण बी सी ओ ई, सी सी ओ ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें, और ये वाला कोण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, अगर हम शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग न करें तब तो पर भी हो जाएगा ये सवाल। देखिए दिया क्या है, देखिए दिया है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। आपको पता होगा कि आप, या फिर अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, जिसे रेखीय कोण कहते हैं। उस कोण के प्रकार में हमने पढ़ाया था कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण होता है जिसे रेखीय कोण कहते हैं। तो देखिए, ये भी एक रेखा है, इस पर दो रेखाएं गिरी है। जब दो रेखाएं गिरी है तो ये दोनों रेखाएं ई 180 अंश के कोण को 180 अंश के कोण को बांट दे रही है। कितने भागों में बांट रही है? देखिए 1 2 3। ठीक, 1 2 3, तो कोण पूरा 180 अंश है और बांट कितने में रही है? 3 में। तो हम तीनों का अगर योगफल करें तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम सवाल कर अपना प्रारंभ करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण का यूज नहीं करेंगे। देखिए, तो कोण ए रेखीय कोण के अनुसार लिखिए, रेखीय कोण के अनुसार। ठीक, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण, इसमें जो दिया है सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई
BOE बराबर कितना दिए हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो जिसमें ध्यान दीजिए कोण AOC और कोण BOE, AOC और BOE इन दोनों का योगफल अगर देखा जाए तो दिया है 70 अंश। मतलब कि इसको छोड़कर अगर इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 70 अंश। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 70 अंश प्लस कोण COE, इन दोनों का मान दिया है, दोनों का योगफल का, और इसका मान नहीं दिया इसलिए इसे ऐसे ही रख दिए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण है, समीकरण में ध्यान दीजिए, समीकरण में हमेशा यही याद रखिए, अगर समीकरण को कोई भी समीकरण को अगर हल करना है तो किसी भी प्रकार से उसे अकेले कर दीजिए। मतलब कि किसी भी प्रकार से दाएं या बाएं पक्ष में उसे अकेला रख दीजिए, किसी भी प्रकार से उसे चाहे किसी भी प्रकार से उसे अकेले कर दीजिए। जो भी इधर मान आएगा बाएं पक्ष में या फिर दाएं पक्ष में, तो इधर ये अकेला रहेगा और वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो वो उसका मान आ जाएगा। तो देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसे अकेले करेंगे हम। तो COE बराबर, अब ये देखिए ये प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में। अब इसको अकेले करने के लिए हमें क्या करना है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो बराबर के नीचे बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 70। तो देखिए ध्यान से COE, कोण COE बराबर कितना आ गया, 110 अंश। तो हमें पता चल गया कि कोण COE कितना हो जाएगा 110 अंश। देखिए कोण के सवाल में अगर हम देखा जाए तो हम अपने आप से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। क्योंकि रेखीय कोण के अनुसार क्या होता है कि जब एक कोण 180 अंश का होता है तो उस पर कई रेखाएं जब अगर आके टकराती है तो उस कोण को कई कोण में टुकड़ा कर देती है, बंटवारा कर देती है। तो उन सभी कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो देखिए अभी इसका मान दिया था और इसका मान हमने निकाला है, तो तीनों लोग को अगर हम जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका योगफल दिया है 70 अंश, प्लस इसका हमने निकाला है कितना, 110 अंश। तो जोड़ दीजिए 0 7 1 8 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 180 अंश के बराबर। मतलब कि ये हमारा सवाल सही है। ठीक, अब आगे देखिए क्या पूछा है। आगे पूछा है कोण BOE, COE तो हमने निकाल दिया, कोण BOE, अब कहाँ BOE है, कोण BOE, कोण BOE, कोण BOE। अब देखिए यहां से यहां पे देखिए, अब हम शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग करेंगे। देखिए कोण AOC, AOC, कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के, BOD। ठीक, रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में ये लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, रीजन में शीर्षाभिमुख कोण। कोण शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए मतलब कि ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले कोण का मान कितना दिया है या फिर इस वाले कोण का मान कितना दिया है, तो इस वाले कोण का मान हमें दे रखा है, इस वाले कोण का मान हमें दे रखा है 40 अंश, इस वाले कोण का मान हमें दे रखा है 40 अंश। तो कोण AOC बराबर हो जाएगा 40 अंश। तो इसका मान हमने निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए इससे पीछे जाइए। तो कोण AOC प्लस कोण BOE का मान दिया है, मतलब दोनों का योगफल 70 अंश। तो इसमें हमने इसका तो मान निकाल दिया, इसका मान हमने यहाँ पे निकाला। तो अगर हम इसका मान अगर यहाँ पे रखें तो इसे अगर हम अकेले करना चाहे तो इसको इधर उठा के अगर इधर भेजे तो ये इसका भी मान निकल जाएगा। तो तीनों का मान हमें निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण
AOC प्लस कोड BOE बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश, 70 अंश हो जाएगा। ठीक, जिसमें इसका मान हमने अभी निकाला 70 अंश, BOD AOC का मान 40, इसका 40 होगा ना, इसका मान हो जाएगा 40। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे अब? 40 अंश प्लस कोड BOE बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश दिया है। तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोड BOE बराबर हो जाएगा 70 अंश माइनस कितना हो जाएगा? 40 अंश। तो कितना आ जाएगा? कोड BOE बराबर 30 अंश। तो देखिए हमने दोनों का मान ज्ञात कर लिया। कोड BOE का मान कितना आया है? 30 अंश, और कोड COE का मान कितना आ गया? 110 अंश। इसका भी अगर हम चेक करना चाहें तो कितना हो जाएगा? BOE का मान कितना दिया है? 30 अंश। इसका मान 30 दिया, अभी हमने इसका मान 30 निकाल दिया, इसका मान हमने 110 अंश निकाल दिया, और इसका मान अभी हम निकाले, कितना निकाले? 40 अंश। ठीक, अब इसे तीनों को जोड़ दीजिए। अभी याद रखिए, याद कीजिए, पीछे हमने क्या बताया था? रेखीय कोण, रेखीय कोण को ये दोनों रेखाएं काट रही थी, तो 3 हिस्सों में बांट रही थी। तो तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 के जरूर होना चाहिए। तो देखिए 40, 30, 70, और 70 में 110 जोड़ेंगे तो 180 के बराबर, मतलब हमारा सवाल सही है। तो आइए देखते हैं अब दूसरा सवाल दिया है, रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं X और Y MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें। फिर पिछले जैसा, मतलब कि दो रेखाएं दिया है, XY और MN दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। ठीक, तो फिर वही पहले जैसा, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। आगे दिया है, यदि कोण POY 90 अंश है और A/B बराबर 2/3 है, तो कोण नहीं C को ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों का अनुपात दिया है 2/3, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए अनुपात, एक शब्द आया इसमें अनुपात। ध्यान दीजिए, मतलब कि इसका अगर अनुपात निकालना हमें, तो A/B। इसका अगर हम पहला अनुपात माने कि AX रहा होगा, पहले कोण रहा होगा, इसका भी पहले कुछ कोण रहा होगा, BX मान लीजिए। तो दोनों को काटा पीटा गया है ना, दोनों को काटा गया है, तो तब जाके इसका अनुपात आया है A/B। तो A/B। तो हम क्या करेंगे, अब ये अनुपात में आया है, अब हम इसमें गुणा करके, इसमें कुछ संख्या से गुणा करके इसका कोण ज्ञात करेंगे, और इसमें भी कुछ संख्या से गुणा करके इसका हम कोण ज्ञात करेंगे। फिर दोबारा अगर हम उसका अनुपात निकालेंगे तो दोबारा A/B आ जाएगा। तो इसलिए हम मानेंगे इसे, इसका पहला वाला कोण, फिर इसका पहला वाला कोण। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कोण POY बराबर 90 अंश, A/B बराबर 2/3। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कोण माना, कोण MOP बराबर A दिया है, तो इसका पहला अगर हम कोण ज्ञात करना चाहे तो मान लीजिए AX है। ठीक, AX है, और A का मान 2 है और B का मान 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2X। और कोण
अब ये हो जाएगा MOX बराबर कितना हो जाएगा BX, और ये कितना हो जाएगा 3X। हमारे ये पहले वाला कोड आ गया। अगर दोबारा हम इसका अनुपात निकालना चाहें तो देखिए इससे कट जाएगा, दोबारा 2:3 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए कि फिर वही पहले जैसा XY एक रेखा है, ध्यान दीजिए दिया है इसमें रेखाएं हैं। जब रेखाएं हैं XY रेखा है तो जरूर इसका कोण कितना होगा 180 अंश के। कितना होगा 180 अंश के। जब ये जरूर 180 अंश होगा तो 180 अंश को ये दो रेखाएं फिर प्रतिच्छेद कर रही है, फिर दो रेखाएं टकरा रही है, तो तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा, जरूर होगा। देखिए तो रैखिक युग्म कोण तो तीनों युग्मों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, लिखिए रैखिक युग्म या फिर रैखिक कोण। देखिए रैखिक युग्म कोण के अनुसार कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले इसे लिखते हैं कोण POY प्लस कोण MOP प्लस कोण MOX बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश के। तो सभी का मान दिया है, सभी का मान रख देंगे। इसका मान रखेंगे 90 डिग्री, इसका मान रखेंगे हम MOP POY यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे होगा MOP 2x अंश और इसका मान दिया है 3x अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश के। तो देखिए इन्हें हम जोड़ देंगे। इसमें देखिए इसका बेस और इसका बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो आगे का गुणांक जुड़ेगा। जोड़ में गुणा में घात जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ है तो देखिए बेस बराबर है तो गुणांक जुड़ जाएगा। x का गुणांक 2 है, 3 का x का, इसमें x का गुणांक 3 है तो दोनों जुड़ जाएंगे 5x। तो 90 प्लस 5x इक्वल टू 180 अंश। तो 5x यहीं पर रहेगा, सबसे पहले इसे हम भेजेंगे, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 90 अंश। तो 5x बराबर हमारा कितना आ गया 90 अंश, और x का मान कितना आ जाएगा 90। अब ये देखिए ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा भाग में। तो 90 बटे कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 18। कितना आ गया x का मान 18, x का मान 18 आ गया। अब देखिए अब x का मान 18 है तो हम MOP रियल वाला कोण, वास्तविक कोण हम इसका निकाल सकते हैं। x का मान दिए निकाले अभी 18, तो इसमें अगर गुणा रख के गुणा कर दे तो कितना आए, इसका रियल कोण कितना आ जाएगा 18। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए तो कोण MOP बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू यक्स का मान निकाले अभी हम 18 है तो कितना हो जाएगा 18 दूना के 36 अंश। तो कोण MOP बराबर कितना आ गया 36 अंश। 36 अंश और कोण MOX 3x दिया था, माने थे हम लोग। तो कोण
ओ एक्स बराबर 3 इंटू यक्स का मान 18, 18 54, 54 अंश आ गया। अब देखिए कोण हमें ज्ञात क्या करना है, सी को, सी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, एम एन एक रेखा है, एम एन एक रेखा है, और इस एम एन रेखा को एक रेखा एक्स और वाई प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर भी 180 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 180 अंश का कोण बनेगा, और जिसमें यक्स रेखा इस एम एन को दो भागों में बांट रही है, तो दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, तो कोण एम ओ एक्स, कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एक्स ओ एन, एक्स ओ एन बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के। तो इसमें इसका मान हमने निकाला है, एम ओ एक्स कितना आया, 54 अंश, प्लस इसका मान क्या है, सी, तो 180 अंश। तो अब इसका मान हमें सी का मान निकालना है, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 54 अंश। तो सी का मान आ गया 180 माइनस 54 कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 1, कितना आ गया, 126 अंश, 126 अंश। तो देखिए आ गया। और बी का मान कितना, एक बी का मान कितना आ गया, 54 अंश, ए का मान कितना आ गया, 36 अंश, और 26 का मान कितना आ गया, 26 अंश। ठीक, सभी का मान हमने निकाल दिया। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, आप सब चेक कर सकते हैं। इसका 180 अंश है, इसका मान निकाले, इसका मान निकाले, इसका मान निकाले। इसका मान हमने निकाला कितना है, एम ओ एक्स कितना निकाला है, 54, और इसका निकाला है 36, और इसका 90 दे रखा था। तो दोनों तीनों को जोड़ दीजिए, 54 36 90 हो जाएगा, और 90 90 180 अंश, मतलब कि ये बात सही है। और इसमें इसको ये रेखा जब काट रही है तो दो भाग में हो रहा है, तो इसका मान 54 निकला है, अभी इसका 126 निकाले हैं। तो 126 प्लस 54 कर दीजिए, 6 4 10 के पास गया 1, 5 2 7 एक कितना हो जाएगा, 8, और 180 अंश। तो कितना आ गया, 180, मतलब कि ये वाला बीमार हमारा सवाल सही है। तो अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया है, आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। देखिए कैसे हो जाएगा। अभी हम अगले सवाल पे जाते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखिए, दिया है यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। तो देखिए दिया क्या है, इसमें कहा है कि क्यू पी आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर है। देखिए पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू इसके बराबर है।
तो ध्यान दीजिए, इसमें हम बाह्य कोण के नियमों का प्रयोग करेंगे, तो आप जान जाइए। ध्यान दीजिए क्या होता है बाह्य कोण के नियम। तो जो ये कोण होता है यहाँ पे, और ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के योगफल के बराबर होता है ये बाह्य वाला कोण ना। तो कितना हो जाएगा, क्यू पी आर, पहला कोण ये, दूसरा कोण ये दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, यहाँ से इससे, और ये वाले कोण इस वाले कोण के योगफल के ये वाला कोण के बराबर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो हम इसी नियम का पालन करेंगे, लिखेंगे क्यू पी आर कोण त्रिभुज के बाह्य कोण के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी आर प्लस ये वाला हो गया। अब इसको पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर किसके होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी आर टी के। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। और फिर अब यही नियम हम उसमें लगाएंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसके बराबर दिखाएंगे। तो कोण क्यू पी आर प्लस, अब इसका नाम पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू बराबर किसके होगा, अब ये वाला कोण जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस के। तो देखिए समीकरण कितना हो जाएगा, 2। इसमें हम सबसे पहले इसका मान निकाल देते हैं। देखिए इसका मान निकालेंगे, इसका मान पी क्यू आर तो कोण पी क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा, पी आर टी माइनस कोण क्यू पी आर के। इसको समीकरण 1 मानिए। ठीक, अब इस वही नियम इसमें लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इस वाले को इसमें जोड़ेंगे, इसके बराबर दिखाएंगे। तो कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर किसके होगा, पी क्यू एस के, बाहर वाला कोण पी क्यू एस के। तो अब हम इसमें किसका मान दिया है, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू का मान निकालेंगे। कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी क्यू एस माइनस, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण क्यू पी आर, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने इसे में दिया क्या है कि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर हमने निकाल दिया, इतना कोण निकाल दिया इसका मान, और पी आर क्यू का मान हमने इतना निकाल दिया है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। इसका मान हमने निकाल दिया, इसका मान हमने निकाल दिया, और दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ध्यान दीजिए, इस वाला जो इसका मान इतना आया है और इसका मान इतना है, तो दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका मान कितना दिया है,
पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, दोनों का मान हमने निकाल दिया। तो निकालेंगे कितना आया है यहाँ से, इसका मान क्यू पी आर पी क्यू आर, तो कोण पी आर टी माइनस कोण क्यू पी आर, और बराबर हो जाएगा, इसका मान निकालें यहाँ पे, तो कोण पी क्यू एस माइनस कोण क्यू पी आर। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से, तो इसमें क्यू पी आर दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो कोण उधर नहीं ले जाएंगे। देखिए हमें इसको बराबर दिखाना है, तो ये देखिए ध्यान से, ले जाएंगे नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ले गए, तो मान लीजिए इसे अगर हम इधर से अगर इस बगल ले जाएं, तो ये जो माइनस में है इधर भी माइनस में है, और ये जाएगा उधर किस में हो जाएगा, प्लस में। और जब ये इधर गया प्लस में होगा, और वो भी दोनों आपस में बराबर हो गए। देखिए क्यू पी आर दोनों बराबर है, और चिन्ह भी दोनों का बराबर है। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये माइनस में हो गया है, और यही वाला उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस और प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा हमारा पी आर टी बराबर पी क्यू एस। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं ये इसको काट दे, तो कोण पी आर टी बराबर होगा कोण, नहीं तो देख लीजिए हम बता ही देते हैं, देखिए कैसे होगा। तो कोण पी आर टी बराबर, अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, किस में है, माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रह लीजिए, पी क्यू एस माइनस कोण क्यू पी आर, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो कोण क्यू पी आर। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो नियम क्या है कि जब दोनों चिन्ह असमान होते हैं और जो संख्या दिया रहता है उस अगर बराबर है, संख्या बराबर है और दोनों चिन्ह असमान है, तो असमान में क्या होता है, घटाना होता है। तो इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाइए, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो कितना आ गया हमारा, अब यहाँ से देखिए, तो कोण यहाँ पे बचा कोण पी आर टी, अब बराबर यहाँ पे कितना कोण बचा, पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस। तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया, तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। देखिए कैसे हुआ, ये दोनों कोण, ये वाला कोण आपस में बराबर है। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो देखिए, ये कोण ये वाले कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस कोण का मान अगर हम निकाल लें, है, तो इस वाले कोण का मान इस वाले कोण का मान अगर हम निकाल लें और दोनों को बराबर दिखा दें, तो सिद्ध हो सकता है कि जो बाहर वाला कोण है आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको मतलब करने का तरीका देखिए ध्यान से, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो इस वाले कोण का मान इस वाले कोण का मान निकाल के बस बराबर दिखा दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा कि ये अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा कि पी आर टी बराबर पी क्यू एस। बस करना क्या है कि इस कोण का मान निकालिए और इस कोण का मान निकालिए, किसके, त्रिभुज के बाएं कोण के नियम के अनुसार। बाएं कोण का नियम क्या कहता है, इसमें इसको जोड़िए, इसके बाहर इसका बाएं कोण ये होगा, और इसमें इसको जोड़िए, इसका बाएं कोण ये होगा, तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा, और इन दोनों का योगफल इस वाले के कोण के बराबर होगा। तो वही हमने लगाया, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, इस बार इसको इसमें जोड़ा हमने, देखिए पी आर टी इसके बराबर दिखा दिया। और अब उसमें क्या किया हमने, अब इसका हमने मान निकाला, तो मान इसका देखा पी क्यू आर का मान हमने इतना निकाल दिया, उधर ले जाके घटा के, फिर इसमें ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लिया हमने, एक, और फिर वही काम हम इसमें करेंगे, इस वाले में यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, इसके बराबर दिखाएंगे। तो देखिए पी क्यू पी आर वही मान है, क्यू पी आर और पी आर क्यू, इसको इसमें जोड़ा, ये इसके बराबर दिखा दे पी क्यू एस के। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकाल दिए, इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान क्या है, पी आर क्यू। देखिए इसमें पी आर क्यू ऐसे यही तरह दीजिए, इसको ये प्लस में इधर जाएगा तो उसको घटा दीजिए, मतलब इसका मान निकाल दीजिए।
देखिए निकाल दिया समीकरण नंबर, इसको 2 मान लीजिए। और दोनों को अब पहले जाइए, पहले क्या दिया है देखिए, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, दोनों आपस में बराबर है। तो इस दोनों जब ये दोनों आपस में बराबर है तो दाया पक्ष अगर आपस में बराबर है तो बाएं पक्ष को आपस में बराबर हम दिखा सकते हैं। तो दाया पक्ष देखिए ये वाला, ये इस वाले कोण के बराबर है, तो इस वाले कोण को भी हम आपस में बराबर या फिर मानों को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। देखिए हमने दिखाया वही किया। तो पी आर टी माइनस पी क्यू आर और पी क्यू एस माइनस क्यू पी आर दोनों बराबर दिखा दिया। तो हम अपने आप देख लिए यहाँ पे कि इसका माइनस है, ये भी माइनस में, दोनों क्यू पी आर ही है दोनों बगल में, दोनों पक्षों में क्यू पी आर, दोनों पक्ष, इस पक्ष में भी दो पी क्यू आर और क्यू पी आर, इस पक्ष में भी क्यू पी आर है, तो दोनों और समान चिन्ह में भी है। तो ये उधर जाएगा तो जरूर प्लस में होगा, या फिर उसको अगर इधर लाए तो भी वो प्लस में होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल कर देंगे तो बचेगा इधर पी आर टी और इधर बचेगा पी क्यू एस। तो कोण पी आर टी बराबर कितना आ गया, पी क्यू एस के, ऐसे सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4, हमें उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर देखिए 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। आकृति 6.1 में यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, बराबर डब्लू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखाएं और कोण। तो देखिए 4th नंबर क्या कर रहा है, यदि x प्लस वाई आकृति में, ध्यान समझिएगा, आकृति में कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड हो। मतलब कि x प्लस वाई, ये वाला कोण ये वाला कोण अगर जोड़ दें आपस में, बराबर है डब्लू प्लस जेड, ये वाला कोण जोड़ दे, तो मतलब कि इस वाले कोण को आपस में जोड़ दे और इस वाले कोण को आपस में जोड़ दे, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दिया है, दे रखा है हमें। देखिए क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, कि इन दोनों का योगफल इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। ये वाला कोण अगर हम जोड़ दें आपस में, ये वाला कोण आपस में जोड़ दे, तो दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो अगले वीडियो में हमने एक रेखा पर ये कहा था कि 180 अंश का कोण बनता है। एक रेखा कब हो सकती है, एक रेखा तब हो सकती है जब उस पर 180 अंश का कोण बने, जब उस पर 180 अंश का कोण बने, तभी तो उसका नाम है रेखीय कोण, या फिर रेखीय कोण कह सकते हैं, रैखिक कोण, रैखिक या फिर रेखीय कोण, इसी का नाम है ना रेखीय कोण। रेखीय कोण आखिर इसे किसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश का कोण अगर हम इसको दिखा दें कि दोनों कोणों का योगफल, किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश है, तो कोण कहा है कि ए ओ बी एक रेखा है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ए ओ बी एक रेखा कब हम सिद्ध कर सकते हैं, जब ए ओ बी रेखा पर कोई रेखा पे आके गिरी हो और दोनों कोणों का योगफल अगर हम 180 अंश दिखा दें, तो यह सिद्ध हो सकता है कि ये कोण, ये जो रेखा है, ये इस पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का, और ये क्या है, रेखा है। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, दिया है, सबसे पहले हल लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, कि इन दोनों कोणों का योगफल इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
है, सिद्ध क्या करना है कि AOB एक रेखा है। कोई भी रेखा एक रेखा तभी हो सकती है जब उस पर 180 का कोण बनता है। तो अगर हम किन्हीं इस रेखा पर 180 का कोण बना के अगर हम दिखा दें तो सीधे सिद्ध हो सकता है कि ये AOB रेखा क्या है। हाँ, इस पर अगर 180 का कोण बना के दिखा दे तो ये सिद्ध हो सकता है कि AOB एक क्या है, रेखा है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि अधिकतम मैक्सिमम संपूर्ण कोण देखिए, संपूर्ण कोण कितना होता है 360 अंश का। तो देखिए दोस्तों, अब ये 1 2 3 4 कोण है और ये सभी कोणों का योगफल कितना हो सकता है 360 हो सकता है। कितना हो सकता है 360। तो अगर हम चारों कोणों को आपस में जोड़ दें तो कितने के बराबर दिखा सकते हैं 360 अंश के, क्योंकि सभी कोणों का योगफल कितना मतलब कि मैक्सिमम संपूर्ण कोण कितना होता है 360 अंश होता है। सबसे अगर अधिकतम की बात करें तो सबसे ज्यादा कितने अंश का कोण हो सकता है 360 अंश का। तो देखिए, तो सभी कोणों को आपस में जोड़ के 360 अंश के बराबर दिखा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए उपपत्ति। ऐसे सवालों में ऐसे ही हल किया जाता है। तो लिख दीजिए उपपत्ति। तो देखिए कैसे करेंगे, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w कर दीजिए पहले, प्लस कोण z। तो कितने के बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360 अंश। तो देखिए दोस्तों, x प्लस वाई और w प्लस जेड। तो अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे देखिए, दिया क्या है x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है। मतलब कि x प्लस वाई की जगह पर अगर हम इसको रख सकते हैं और w प्लस जेड के जगह पर हम इसको रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाहे हम x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड रख दें, चाहे हम w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई रख दें, तो देखिए वही क्या हम काम करेंगे। तो लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड के अनुसार। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई की जगह पर क्या रख देंगे w प्लस जेड, या फिर w प्लस जेड की जगह पर क्या रख देंगे x प्लस वाई। तो हम w प्लस जेड को हटा देते हैं, इसकी जगह पर क्या रखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों पक्ष देखिए ध्यान से, एक पक्ष है एक पक्ष है, दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो इस वाले की जगह पर इसको रख सकते हैं और इस वाले की जगह पर हम इसको रख सकते हैं। कोई भी मतलब दोनों आपस में अगर हम कह दें कि a बराबर b है, ए और बी आपस में क्या है बराबर है, तो बी की जगह पर ए काम कर सकता है और ए की जगह पर बी काम कर सकता है। इसमें कोई अथवा नहीं, कोई दोहराय नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वही यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है और w प्लस जेड है। तो w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई काम कर सकता है और x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए w प्लस जेड है आपका मन, चाहे तो इसकी जगह पर इसको रख दीजिए, चाहे तो इसकी जगह पर इसको रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कोण x प्लस वाई, कोण x प्लस कोण y बराबर नहीं प्लस, अब इसके जगह पर हम दोबारा इसी को रख देंगे, कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। तो देखिए दोस्तों, x 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 2y। ठीक, अब कितना हो जाएगा 360 अंश। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 360 अंश और यहाँ पे 360 अंश। तो x प्लस वाई बराबर देखिए 360। अब देखिए दोस्तों, ये गुणे में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, कितना हो जाएगा 2 से अगर हम इसको काट दे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश के। तो देखिए दोस्तों, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 180 अंश का। मतलब कि ये रेखा देखिए
ए ओ बी, अब x प्लस वाई, मतलब कि ये वाला कोण और ये दूसरा कोण, इन दोनों का योगफल कितना है, 180 अंश के बराबर है। मतलब कि ये रेखा इस रेखा को काट रही है, तभी तो यहाँ पे दो कोण बन रहा है, दोनों कोणों का योगफल कितना हो रहा है, 180 अंश हो रहा है। तब इससे सिद्ध हो जाता है कि मतलब कि ये पहले क्या रहा होगा, एक रेखा रही होगी, इस रेखा पर ये रेखा के गिरी है, तब जाके ये दो कोण बने हैं, दोनों कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है। यहाँ पे लिख दीजिए AOB एक रेखा है।